वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा के लिए, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए या फिर उत्तर प्रदेश की किसी अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय जो है वो लखनऊ में स्थापित है और निगम को 30 अक्टूबर 2003 में उत्तरांचल राज्य में सेवाओं के निर्वहन हेतु पुनर्स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा संचालन कर प्रारंभ की गई थी। ठीक है, रोडवेज सेवा 15 मई 1947। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम UPSRTC कर दिया गया। भारत में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, सड़कों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। और भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। ये याद रखिएगा, सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, इसमें महाराष्ट्र प्रथम पर है, और राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, यहाँ पर राजस्थान का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई और उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, नेशनल हाईवे 2, जो कि उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु को एवं पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु को आपस में जोड़ने वाले राजमार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा योजना के अंतर्गत NH44 और NH27 आते हैं और ये जो दोनों राष्ट्रीय मार्ग हैं ये उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। याद करिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जो गलियारा परियोजना है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसमें जो NH44 और NH27 है, NH44 और NH27, ये दोनों उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं, एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे एक 6 लेन 8 लेन तक विस्तार योग्य एक 165 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यह भारत के सबसे लंबे 6 लेन नियंत्रित एक्सप्रेसवे में से एक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और घाटों के शहर वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा की जो सुविधा है ये 4 मार्च 2015 से शुरू हुई। ठीक है, आगे है लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई और अयोध्या से लेकर जनकपुर नेपाल के बीच में इसके बीच बस सेवा का आरंभ मई 2018 से हुआ है। ठीक है, आगे है आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा म्योरपुर यानी सोनभद्र में विकसित किया है। ठीक है, ये आदित्य बिरला ग्रुप का है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राल्हुपुर वाराणसी में बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट हैं हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख रहे हैं, एग्जाम में बिल्कुल सीधा ऐसे ही पूछ के आ जाता है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज के नैनी के मध्य शुरू हुई है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी
1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। और उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है वो 9,167 किलोमीटर में 9,167 किलोमीटर का है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा नवंबर 2009 से शुरू हुई। और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि केंद्र राज्य का संयुक्त उपक्रम है, इसका गठन 2013 में हुआ। देश के कुल 18 रेल जोन्स में से 5 जोन उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विस्तार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। 18 में से 5 रेलवे जोन्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स यानी पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के जो मुख्यालय हैं वो क्रमशः गोरखपुर और प्रयागराज में हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो चंदौली है, ठीक है। ये सबसे बड़ा बस यार्ड है। और भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। एशिया व भारत का सबसे लंबा बिजली उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड प्रयागराज और गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश का रेलवे संग्रहालय जो है वो वाराणसी में है। फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की स्थापना 1985 में की गई। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है, ठीक है। 1953 से पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना की गई। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में नैनी इलाहाबाद से शुरू की गई। रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो आगरा में है। प्रयागराज के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र तथा एक हवाई अड्डा विद्यालय है। भारत में पहली बार टेलीग्राम सेवा मार्च 1954 ईस्वी में आगरा कोलकाता के मध्य, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना 1975 में, ठीक है। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश को 2022 में अयोध्या एयरपोर्ट, 24 में नोएडा एयरपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश जो है भारत का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में देख लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, नागरिक हवाई अड्डा ये भी कानपुर में है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर ये है गौतम बुद्ध नगर में, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है और झांसी हवाई अड्डा झांसी में। आगे है गोरखपुर का महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये गोरखपुर में, IIT कानपुर कानपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली में है, ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा फिरोजाबाद में ये प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली फुर्सतगंज में, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में ये विकसित हैं। आगे है मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर में एक एयरफील्ड स्थापित है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र मेयरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। और कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर ये भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। फिर है उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव हेतु 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जो है वो नोएडा में है।
राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी कहा जाता है। यह हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर की लंबाई में चलता है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और इन राज्यों से होकर गुजरता है। हल्दिया प्रयागराज गंगा जलमार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है हल्दिया प्रयागराज, ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के जो परिवहन हुए, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, इसके लिए इतना ही। बाकी देखेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।